नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ारा स्पीक में ज़ारा अब तक, जहां हम लाते हैं मिजोरम से जुड़ी खास खबरें, कहानियां और संस्कृति की झलक। आज हम बात करेंगे मिजोरम के मुख्यमंत्री के लुंगलेई दौरे की। 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री श्रीलाल दुआमा ने लुंगलेई जिले का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य था क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा और स्थानीय जरूरतों को समझना। इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई। लुंगलेई में टेरिटोरियल आर्मी की बटालियन का मुख्यालय स्थापित करने की संभावना तलाशी जा रही है। इससे न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बेथल मिनिस्ट्री द्वारा प्रस्तावित ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर के निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया। यह केंद्र समाज के विकास के लिए कई तरह की सेवाएं प्रदान करेगा, जैसे स्किल ट्रेनिंग, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण के प्रोजेक्ट्स। मुख्यमंत्री के साथ इस दौरे में शामिल थे समाज कल्याण मंत्री श्रीमती ललरिनपुई, स्थानीय विधायक फ्रेडरिक ललरिनदिका, विधानसभा अध्यक्ष और बेथल मिनिस्ट्री की टीम। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लुंगलेई गांव के नेताओं और स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस बैठक में उन्होंने गांव की समस्याओं को सीधा सुना। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई। लुंगलेई का यह दौरा सरकार और जनता के बीच संबंधों को और मजबूत करता है। उम्मीद है कि इस तरह की पहलकदमियों से मिजोरम के दूरस्थ क्षेत्रों को भी समुचित विकास मिलेगा। मिजोरम में यूट्यूब रॉयल्टी बांटी गई। एमडीएम ने चुना नया नेतृत्व। मिजोरम के संगीत क्षेत्र के सबसे बड़ी संस्था म्यूजिक डोमेन मिजोरम एमडीएम से जुड़ी है। 16 मई 2025 को एमडीएम की नवी जनरल असेंबली आयोजित हुई, जिसमें साल 2025 से 2027 के लिए नए नेतृत्व का चुनाव किया गया। इस सभा में एक बड़ी घोषणा भी की गई। एमडीएम के सभी कलाकार सदस्यों को यूट्यूब रॉयल्टी के रूप में 5 लाख से अधिक की राशि वितरित की गई है। एमडीएम के पास कुल 864 सदस्य हैं, जिनमें पुरुष 430 और महिलाएं 434 है। इसके अलावा एमडीएम की म्यूजिक लाइब्रेरी में पंजीकृत गानों की संख्या भी काफी प्रभावशाली है। पुरुष कलाकारों के 984 गीत, महिलाओं के 1152 और 847 ग्रुप, जोड़ी या बैंड के गीत रजिस्टर है। इस जनरल असेंबली में नए नेतृत्व का भी चुनाव किया गया। आइए जानते हैं नए पदाधिकारियों के नाम। अध्यक्ष ते अबोइटलुंग, सीनियर उपाध्यक्ष सोमते अचंगते, उपाध्यक्ष बी ललरम एंगा, महासचिव देनी वांचोंग, संयुक्त सचिव के ललरम रुआता, संयुक्त सचिव सहायक आर वानल छंदमा, कोषाध्यक्ष टीसी माल यानी, वित्त सचिव जौनुन मोई। एमडीएम का मुख्यालय लुंगलेई, लोंगथाई और सेरछी में स्थित है। ये संस्था न केवल कलाकारों को एक मंच देती है, बल्कि उनके अधिकार और आय के लिए भी सक्रिय रूप से कार्य करती है। मिजोरम के पहले माउंट एवरेस्ट विजेता ने किया रक्तदान। श्री जोमगाया ने 18 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की थी। इस अवसर पर श्री डेविड जोमगाया ने हाल ही में आइजोल के सिविल हॉस्पिटल में रक्तदान किया। जोट्रेक एडवेंचर क्लब के सदस्य और सलाहकार के रूप में श्री जोमगाया न सिर्फ पर्वतारोहण में प्रेरणा है, बल्कि मानव सेवा में भी आगे हैं। क्लब के अन्य सदस्यों ने भी इस रक्तदान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोविड-19 महामारी के समय 2 साल तक वह रक्तदान नहीं कर पाए थे, लेकिन जैसे ही मौका मिला उन्होंने यह सेवा दोबारा शुरू किया। मिजो समुदाय से अब तक 3 लोगों ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। पहला श्री डेविड जोमगाया 18 मई 2013 को, ललरिनक्लुआंगी 21 मई 2016, जोनी लल्टन मोया 13 मई 2019 को। मिजोरम में वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र में अवैध गतिविधियां। 12 से 16 मई 2025 तक छिमतुईपुई वाइल्ड लाइफ डिवीजन ने एक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने न्गेंगपुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके सेंसिटिव जोन में कई अवैध चीजें जब्त की। जब्त की गई वस्तुओं में शामिल है 1 उल्बुन, 2 एयरगन, 6 जाल, 16 कुल्हाड़ियाँ, 10 चाकू, 2 बांस की पिंजरे जैसी संरचना, 2 कुल्हाड़ियाँ के आवरण और 121 बांस की लकड़ियाँ। अभियान के दौरान कुछ लोगों को भी पकड़ा गया। वन विभाग के अनुसार इन अवैध गतिविधियों में म्यांमार से आए घुसपैठियों की भी भूमिका हो सकती है। इस स्थिति में चिंतित होकर विभाग ने स्थानीय गांव परिषद और एनजीओ संगठनों से अपील की है कि वे सक्रिय होकर ऐसे रैकेट और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने में सहयोग करें। मिजोरम के तबुंग इलाके में, जहां भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। 18 मई 2025 को मिली जानकारी के अनुसार बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान लगातार सीमा पर चौकसी बढ़ा रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ जगहों पर सीमा को लेकर विवाद और हलचल की स्थिति बनी हुई है। तबुंग के आसपास सीमा पर कई नए जवान तैनात किए गए हैं
और हर आउटपोस्ट पर उच्च अधिकारी खुद निगरानी कर रहे हैं। बीएसएफ के अनुसार अब सिर्फ छोटे अफसर ही नहीं बल्कि गेजेटेड अफसर जैसे सीनियर अधिकारी भी गश्त कर रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। मौजूदा हालात में सीमा पूरी तरह से शांत है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति ना बने इसके लिए सभी सतर्क हैं। स्थानीय लोगों को भी समझाया जा रहा है कि सीमा पर कोई भी यात्रा या गतिविधियां करने से पहले पूरी जानकारी रखे और सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखे। लुंगलेई जिले में निर्माण कार्य से हुई बड़ी क्षति, जीव जंतुओं की भी मौत। नेशनल हाईवे 302 के निर्माण के दौरान नदी पर बनाए जा रहे पुल के कारण मिट्टी और पत्थरों की ढुलाई ने गंभीर नुकसान पहुंचाया। लुंगलेई जिले के रुआंगते और साइलुंगरे गांव की सीमा से बहने वाली नदी में अत्यधिक मलबा गिरने से कई जीव जंतु मारे गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार हाईवे निर्माण में उपयोग हो रही मिट्टी की ढुलाई के दौरान भारी बारिश के कारण नदी में भारी मात्रा में मलबा जा गिरा, जिससे नदी का बहाव रुक गया और नदी में रहने वाले जलीय प्राणी और अन्य जीव जंतु मारे गए। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पानी में कई मरे हुए मछलियां और जानवरों को देखा। हावरांग गांव के नेताओं ने चिंता जताई कि अगर इस तरह का निर्माण बिना निगरानी का होता है तो आने वाले समय में पर्यावरण को और भी गंभीर नुकसान हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले भी इस नदी के आसपास प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए काफी खर्च और मेहनत की गई थी, लेकिन इस बार पुल निर्माण के दौरान उचित प्लानिंग न होने से नदी का जीवन संकट में आ गया है। स्थानीय लोग अब सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस घटना की गंभीरता को समझा जाए और भविष्य में इस तरह की लापरवाही ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और दिल को छूने वाली खबरें मिजोरम से। चाहे वो संगीत की दुनिया में कलाकारों की मेहनत का फल हो या फिर किसी साहसी पर्वतारोही का प्रेरणादायक योगदान या फिर प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां, हमें उम्मीद है कि आप इन खबरों से जुड़ाव महसूस करेंगे और अपने आसपास की दुनिया को थोड़ी और गहराई से देखने लगेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।